भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में 13 लोकसभा सीटों में से 6 पर शनिवार रात उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वर्ष 1996 में हुए बीजेपी और अकाली दल गठजोड़ के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है जब बीजेपी अकेले अपने बल पर पंजाब में चुनाव लड़ने जा रही है। इसलिए बीजेपी अपने लोकसभा एवं टकसाली नेताओं से अधिक दल बदलूओं पर विश्वास कर रही है। वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 73 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और एक सीट जीतकर वोट हासिल किए थे। 2019 तक मात्र 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि 13 सीटों पर योग्य उम्मीदवार उतारना है। यही कारण है कि उन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जो पहले से ही सांसद और पंजाब की राजनीति में बड़ा नाम है, जबकि अपने मौजूदा सांसद होशियारपुर से सोमप्रकाश पर अभी विकास चल रहा है और पंजाब के पटियाला शाही परिवार से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर चुकी परनीत कौर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा लुधियाना से आतंकवाद के दौर में जान गंवाने वाले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री बेंत सिंह के पोते रमनीत सिंह बिट्टू को मैदान में उतारा गया है। इस लिस्ट में तीसरा नाम कांग्रेस से छोड़ आम आदमी पार्टी की टिकट पर 2022 उपचुनाव में सांसद बने सुशील कुमार रिंकू का है। वहीं अकाली दल छोड़कर पहले कांग्रेस ज्वाइन करने वाले और फिर 2019 में भाजपा की टिकट पर दिल्ली से जीत हासिल करने वाले हंसराज हंस को भी इस बार फरीदकोट से मैदान में उतारा गया है। बीते लंबे समय से बॉलीवुड के नाम रही गुरदासपुर सीट पर भाजपा ने इस साल सन्नी देओल का टिकटकार कर लोकल लीडर दिनेश बब्बू को उम्मीदवार बनाया है। अमृतसर से भाजपा के पूर्व IFS अधिकारी तरनजीत सिंह संधू को उतारा है, जो उस तेजा सिंह समुद्री के परिवार से है जिन्होंने सिखों की संसद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना में अहम योगदान निभाया था। इस लिस्ट में कुछ दिन पहले ही अकाली दल से गठजोड़ का प्रयास विफल हुए थे और एक तरफ किसान आंदोलन के चलते भाजपा का विरोध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अकाली दल से गठजोड़ न होने पर भाजपा पर अच्छा प्रदर्शन और दबाव बढ़ता जा रहा है। पंजाब में भाजपा अभी तक 3 सीटों पर चुनाव लड़ती आई है। अकाली दल से अलग होने के बाद पहचान बनाने की तरफ बढ़ रही भाजपा के लिए किसान आंदोलन बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में पार्टी पंजाब में राम मंदिर विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बल पर चुनावी मैदान में नहीं उतर सकती। इसके लिए भाजपा ने उन दल बदलुओं को आगे किया है जो पंजाब में नाम बढ़ा के बैठे हैं। सिर्फ चेहरों के बल पर भाजपा इस बार सीटों पर वोट मांगेगी। परनीत कौर और रमनीत सिंह दोनों उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्रियों में इस परिवार में से है और दोनों परिवारों का पंजाब की राजनीति में बड़ा योगदान है। 3 से 4 बार दोनों ही संसद बन चुके हैं और लोकसभा जा चुके हैं और दोनों को फेस वैल्यू सिर्फ उनके लोकसभा हल्के तक सीमित न होकर पंजाब में भी पहचान रखती है। वहीं सुशील रिंकू 2022 उपचुनाव में उस समय जीते थे जब जलंधर में उनके सामने संतोष चौधरी की पत्नी करमजीत कौर मैदान में थी और उनके पास कांग्रेस वोटों के अलावा पति के देहांत के बाद सहानुभूति वोट भी थी और लंबे समय से अमृतसर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पहले रघुनंदन भाटिया यहाँ से 5 बार सांसद रहे, फिर उसके बाद विजय रथ को रोकने के लिए भाजपा ने 2004 में नवजोत सिंह सिद्धू को यहाँ से मैदान में उतारा था, लेकिन जैसे ही उन्हें भाजपा से साइड लाइन किया, यह सीट फिर से कांग्रेस के पास ही है और 2014 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली यहाँ से हार चुके हैं। उसके बाद भाजपा ने पूर्व IFS अधिकारी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को मैदान में उतारा, लेकिन कांग्रेस के गुरजीत औजला से हार गए। एक बार फिर भाजपा ने पूर्व IFS अधिकारी तरनजीत सिंह संधू को मैदान में उतारा है, लेकिन इस बार तरनजीत सिंह का रसूख मात्र IFS तक सीमित नहीं है। तरनजीत सिंह के दादा तेजा सिंह समुद्री के अलावा उनके पिता बिशन सिंह समुद्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे। उनकी मां गवर्नर कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुकी है, जिन्होंने विदेश में पढ़ाई कर अमृतसर को अपनी कर्म भूमि बनाया और लंबे समय से भाजपा ने गुरदासपुर सीट पर बॉलीवुड चेहरे को उतारा। यहाँ पहले से विनोद खन्ना सांसद रहे, लेकिन विनोद खन्ना ने 1997 के बाद गुरदासपुर हल्के को अपना दूसरा घर बना लिया था और उनके देहांत के बाद सनी देओल को टिकट दिया गया, लेकिन सनी देओल की गुरदासपुर के लोगों से दूरी और हल्के में गैर हाजिरी हमेशा विवादों में रही। भाजपा ने टिकट देने से पहले स्थानीय लीडरों और वर्करों से सुझाव लिए।
भाजपा इससे पहले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को भी टिकट देने पर विचार कर रही थी, लेकिन 5 सालों में लोगों का गुस्सा इतना अधिक बढ़ चुका था कि किसी भी बॉलीवुड स्टार को यहां कोई अपनाने को तैयार नहीं हुआ और अंत में लोकल लीडर को मैदान में उतारने का विचार हुआ और 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके दिनेश बब्बू को टिकट दिया गया है। 2019 के चुनाव में सन्नी देओल की हल्के में गैर हाजिरी के दौरान भी दिनेश एक्टिव रहे। यही कारण है कि भाजपा ने उन्हें मैदान में उतारने का फैसला लिया है। जबकि पंजाब की फरीदकोट संसदीय सीट पर आम आदमी पार्टी करमजीत अनमोल को उतार चुकी है। ऐसे में भाजपा ने सेलिब्रिटी को काटने के लिए सेलिब्रिटी का ही सहारा लिया है और वैसे ही हंसराज हंस पंजाब में कभी भी चुनाव नहीं जीते हैं। 2019 में भी उन्हें दिल्ली से ही चुनाव जीता था और संसद तक पहुंचे थे। और करमजीत अनमोल अगर 1995 से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है तो हंसराज हंस इससे पहले से ही गायकी और सिंगिंग इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा रहे। वही मौजूदा सांसद की बात की जाए तो 2019 में यहाँ कांग्रेस के मोहम्मद सदीक जीते थे, जो हंसराज हंस की तरह ही पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा थे।